गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। 4:35 हो रहा है, बच्चियां अभी सो रही हैं और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूं। मैंने कल क्या किया था कि 2020 में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया था, ताकि सिर्फ अभी सबसे पहले उनको ही ख़त्म करूँगी अभी जो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए और सारा कुछ कवर भी करना है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि जो भी पिछले साल के क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं को पढ़ लूँ। बीएड सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो अभी मैं इसी को स्टार्ट कर रही हूँ। अब तक मैं कॉमर्स कर रही थी, पर मुझे कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई बंद किए भी 3-4 साल हो गए थे और लगभग सारे पीछे के पढ़े हुए ही हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन भी नहीं है और उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अभी उसको बीच में ही छोड़ दिया है और अभी पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट एजुकेशन में पढ़ाई कर रही हूँ। जब ज़्यादा टाइम ना हो पढ़ाई के लिए तो जो सबसे इजी पोर्शन है पहले उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि अगर एक पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा बर्डन कम हो जाता है और अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा एक पोर्शन ख़त्म हो गया है। 2 दिन पहले मैंने कोविड का वैक्सीन लगवाया था, इस वजह से थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं पढ़ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा हाथ में दर्द था और बॉडी में भी पेन था। प्रेगनेंसी की वजह से मैंने पहले वैक्सीन नहीं लगवाया था, बट अभी 3 मंथ्स हो गए मेरे डिलीवरी को, इसलिए मैंने लगवा लिया है और अब मैं ठीक भी हो गई हूँ। अब जो हाथ में दर्द था वो भी ठीक हो गया है और अब फीवर वगैरह भी सब कुछ ठीक हो गया है। तो आज से फिर से एकदम फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। जिम्मेदारियों संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत और ना ही कोई थकान। आपके परिवार वाले कभी आपको पढ़ने से नहीं रोकेंगे और ना ही मना करेंगे, अगर आप उनको शिकायत का मौका नहीं देंगी। मैं भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर वालों को शिकायत का मौका ना दूँ। इसीलिए मैं जल्दी उठ के पढ़ लेती हूँ सुबह में, ताकि जो घर के डेली के काम हैं, जो डेली का रूटीन है, सबको टाइम पे चाय नाश्ता खाना हर चीज़ देना है, उसमें देरी ना हो। क्योंकि अगर उन सब चीज़ों में देरी होगा तब मेरी पढ़ाई के खिलाफ़ जाएंगे कि मैं जितना टाइम पढ़ाई में लगा रही हूँ इसी वजह से दूसरों को चाय नाश्ते या फिर दूसरों के काम में लेट हो रहा है। पर अगर पढ़ना है तो आप भी ऐसे अपना टाइम टेबल सेट करिए कि आपके घर के काम डिस्टर्ब नहीं हों। या तो आप लेट नाइट पढ़ लीजिए या आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं और आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से खुद को उसमें ढाल सकती हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको प्रॉब्लम होंगी तो वो हमारे पढ़ाई के ख़िलाफ़ जाएंगे ही जाएंगे। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो कल रात में ही मेरे हस्बैंड RRR मूवी देख रहे थे। मेरा भी बहुत मन था देखने का, पर अगर मैं रात में देखने लग जाती तो फिर मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी बच्ची कब कैसे रहेगी, मुझे उसको भी देखना है। इसलिए मैं सो गई ताकि मैं मॉर्निंग में अपने टाइम पे उठ पाऊँ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी है, एग्ज़ाम पास में है, घर में शादी है और मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो कुछ चीज़ों में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर हर चीज़ हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। अपनी खुशियाँ भी देखनी है, अपनी पढ़ाई भी देखनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है। किसी घर वालों को अगर हमारे पढ़ाई के वजह से प्रॉब्लम होगी तब वो हमारे पढ़ाई के ख़िलाफ़ आएंगे। मैं 6 बजे तक पढ़ती हूँ और 6 से 6:30 के बीच में मैं वीडियो में जो वॉइस रिकॉर्ड करना होता है वो एडिट और अपलोड वगैरह करने में मुझे लगभग 20 मिनट लग ही जाते हैं, 20 मिनट या फिर आधा घंटा। फिर 6:30 से 7 के बीच में मैं अपना रेडी हो जाती हूँ नहा वगैरह के, और फिर 7 बजे से मैं ब्रेकफास्ट के लिए लग जाती हूँ। इस बीच मैंने अपनी एक्सरसाइज बंद कर दी है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा था और फिर घर के कामों में लेट हो जा रहा था।